प्रदेश के डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। बजट को लेकर राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जिस तरीके का बजट पेश किया गया है उससे आने वाले दिनों में तरक्की होगी। वहीं जीतू पटवारी के बीमारू राज्य वाले बयान पर राजेंद्र शुक्ला ने कटाक्ष किया है। इस बार के बजट में युवाओं को, बेरोजगारों के लिए बड़ी सौगात लेके आया है, जिसमें उनके स्किल डेवलपमेंट को लेके, उनके रोज़गार को लेके और जो रोज़गार देने वाले लोग हैं उनको भी इंसेंटिव से संबंधित विशेष योजनाएं हैं। आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो मिशन है उसको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। मध्य प्रदेश को लगातार बीमारू राज्य का कलंक लगाने वाले लोग तेज़ी से बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश उनको पच नहीं रहा है। लगातार पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली जा रही है। सारे संभागीय मुख्यालयों को 4 लेन की शानदार विश्वस्तरीय सड़कों से जोड़ दिया गया है। सिंचाई की नहरों का जाल पूरे मध्य प्रदेश में फैलाकर अभी भी हम शांत नहीं हैं। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करने के बाद हम ये दावा कर रहे हैं कि 2 वर्षों में हम 60 लाख हेक्टेयर कर देंगे और 5 वर्षों में हम 1 करोड़ हेक्टेयर कर देंगे। और बात करते हैं नर्मदापुरम की, जहां नर्मदापुरम में सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की लापरवाही के तो किस्से आपने कई बार सुने होंगे, पर आज आपको ऐसे सरकारी स्कूल के शिक्षक की पहल के बारे में बताएंगे जो कि तारीफे काबिल है। जी हां, नर्मदापुरम में सिमनी मालवा तहसील के ग्राम लही में प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं आते थे, पर वहां पढ़ाने वाले शिक्षक ने एक अलग अंदाज में बच्चों के घरों तक पहुंच के बच्चों को स्कूल लेकर आते हैं, जिसके चलते अब स्कूल में बच्चों की उपस्थिति होने लगी है। नर्मदापुरम जिले की सिमनी मालवा में लही गांव में एक प्राइमरी स्कूल में स्कूली बच्चे लगातार अनुपस्थित रहते थे, कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था। यह समस्या देखते हुए बच्चों को स्कूल लाने के लिए वहां के शिक्षक संजू बंजारे ने एक अनूठा काम किया। शिक्षक गांव में ढोल बजाकर बच्चों के घरों तक पहुंचते हैं। जो बच्चा अनुपस्थित रहता है, शिक्षक संजू उसके घर के सामने ढोल बजाते हैं और उसे अपने साथ स्कूल लेकर आते हैं। शुरू में क्या थी कि बच्चे आते नहीं थे, डरते थे स्कूल आने के लिए। तो हमने गांव वाले के सहयोग से और इनको एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम इनको ढोल बजाकर इनके घर घर जाकर इनको हम बुलाया जाए। तो गांव वाले ने भी मान लिया, बोले ठीक है भैया, आपको जैसा करना है आप कर सकते हो। तो फिर मैंने एक गांव से ढोल लिया और सप्ताह में एक दिन जैसे उपस्थिति कम होती है मैं ढोल बजा के घर घर जाता हूँ और जो बच्चा नहीं आता उसके घर ढोल बजाता हूँ। तो मोहल्ले वाले कहते हैं कि भैया तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं जाता इसलिए तुम्हारे घर के सामने ढोल बज रहा है। और इधर बुरहानपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल विस्तार न्यूज ने खस्ताहाल काला ताज महल के पहुंच मार्ग को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसका बड़ा असर हुआ है। विस्तार न्यूज की खबर पर जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया कि जिले में स्थित ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व के धरोहरों तक पहुंचने के लिए जो पहुंच निर्माण कार्य है, पर्यटन विभाग के स्वदेश दर्शन योजना में प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें काला ताजमहल को प्राथमिकता से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा इसकी मंजूरी मिलते ही जर्जर पहुंच मार्गों का निर्माण कराया जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू एक स्वदेश दर्शन करके स्कीम चलती है, उसके तहत हमने आहूखाना और अपने काला ताजमहल की अप्रोच रोड का कन्वर्जेंस के साथ, जिसमें कुछ राशि ग्राम पंचायत और मेजॉरिटी राशि पर्यटन विभाग से आएगी, ये प्रपोजल्स भेजे हैं। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो सैंक्शन हो जाते हैं तो अप्रोच रोड का काम चालू हो पाएगा। और अब बात करेंगे पन्ना की, जिसकी धरा ना किसी को भी राजा बना दे। जी हाँ, ठीक कुछ ऐसा ही हुआ, जहां चंदवादा गोड़ नाम के शख्स को 19 कैरेट 22 सेंट का हीरा मिल गया। जैसे ही हीरा प्राप्त हुआ वैसे ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि हीरा मिलने के बाद इसे हीरा कार्यालय में जमा कर दिया गया और हीरा पालकी का कहना है कि उज्जवल किस्म का 19 कैरेट 22 सेंट का ये हीरा है, जो अगली नीलामी में रखा जाएगा और 12% रॉयल्टी काटकर शेष हीरा पाने वाले व्यक्ति को दे दिया जाएगा। हीरा है सर 19 कैरेट 22 सेंट और पट्टी कल्याणपुर के यहाँ लगाए थे और 1-1.5 महीना हो गया मचाते हमको, आज जाके मिला है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। ये हीरा कार्यालय पन्ना से हमने बनवाया है। हीरा कार्यालय से पट्टा बनवा के कृष्ण कल्याणपुर पट्टी में खदान लगाए थे, पट्टा बन गया। खदान लगाए तो 2-4 दिन ऐसे गए, फिर 1.5-2 महीने हो गया, फिर आज जाके कहीं भगवान ने सुनी हमारी। क्या मिला?
हीरा मिला है सर। कितने का है? 19 कैरेट 22 सेंट। कितने का है? ये तो करोड़ों का भी हो सकता है, लाख का भी हो सकता है। आज एक हीरा प्राप्त हुआ है हीरा खदान क्षेत्र पटी से, कृष्ण कल्याणपुर गांव पे ये है और चुनवादा आदिवासी को हीरा प्राप्त हुआ जो हरगुआ का रहने वाला है। हीरे का वजन 19 कैरेट 22 सेंट है। उज्ज्वल किस्म का हीरा है, अच्छा हीरा है। आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा और विक्रय किया जाएगा। इसकी कीमत लाखों में अंदाजा जा सकता है। अभी मूल्यांकन के बाद आपको बताया जाएगा कि इसकी अनुमानित कीमत कितनी। और मंदसौर नगर पालिका परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। परिषद का सभा हॉल शहर विकास की चर्चा के बजाय जंग का अखाड़ा बन गया। बैठक शुरू होने से पहले ही विरोध के चलते तस्वीर हंगामे में बदल गई और हंगामा भी इतना जबरदस्त था कि बैठक में बीजेपी पार्षद ही आपस में भिड़ गए। तो वहीं दर्शक दरगाह में बैठे बीजेपी पार्षदों के प्रतिनिधियों में भी जुबानी जंग छिड़ गई, जिसके चलते मामला और ज्यादा गर्मा गया। अब बात इतनी बढ़ गई तो दोनों तरफ से पार्टी में शिकायत करने की बातें भी कही जाने लगी। मंदसौर नगर पालिका परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। परिषद का सभा हॉल शहर विकास की चर्चा के बजाय जंग का अखाड़ा बन गया। बैठक शुरू होने से पहले ही विरोध के चलते हंगामे में बदल गए और हंगामा भी इतना जबरदस्त था कि बैठक में भाजपा पार्षद ही आपस में भिड़ गए। तो वहीं दर्शक दरगाह में बैठे भाजपा पार्षदों के प्रतिनिधियों में भी जुबानी जंग छिड़ गई, जिसके चलते मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। जब बात इतनी बढ़ी तो दोनों तरफ से पार्टी में शिकायत करने की बातें कही जाने लगी। बात शहर विकास के प्रस्ताव पर होनी थी, लेकिन यहाँ तो माइक छीनने की प्रतियोगिता ही शुरू हो गई थी। ये मेरे वार्ड में संजीवनी क्लिनिक बना है। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ऐसे स्थान को तय किया गया जहाँ पे ना रास्ता है। आप जाके देखिए। मेरा शुरू से विरोध रहा कि इस जगह हॉस्पिटल नहीं बनाया। यदि अपन कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, शासन की इतनी बड़ी योजनाओं को अपन लागू करते हैं, तो उसके लिए सारी व्यवस्था होना चाहिए। कभी एम्बुलेंस आती, कभी किसी को कोई परेशानी होती, वाहन की व्यवस्था होना चाहिए। इन्होंने पूरा बना लिया, न उससे भूमि पूजन कराया, न मुझे कोई जानकारी है। नहीं, निर्णय हो गया। हमारे 14 प्रस्ताव थे और सभी ने बहुमत से सहमति दी है। और परिवार बड़ा है तो छोटा मोटा तो राजी नाराजी चलती रहती है। वो विरोध नहीं था, उन सब की एक छोटी शिकायत थी कि भाई हमारे सीएमओ नहीं सुनते, तो उसके लिए हमने उनसे कहा है कि हम विशेष सत्र बुला करके और उस विषय पर हम फिर से चर्चा करें। वो मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हम लोग परिषद की बैठक कर रहे थे, तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है कि वहाँ क्या हुआ। नगर पालिका परिषद की बैठक में हुए जबरदस्त हंगामे की असल वजह मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बताई जा रही है। जब इस मांग पर नपा अध्यक्षा रमा देवी गुज्जर ने चर्चा करने से मना कर दिया, तो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने अध्यक्ष की आसंदी के सामने पहुंचकर जोरदार हंगामा भी शुरू कर दिया। विरोध की इस लहर में नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी पार्टी की ओर से समर्थन दे दिया। हंगामे के बीच अध्यक्ष ने 14 प्रस्तावों को पास कर दिया और ये देखकर विरोध कर रहे पार्षद और भी उग्र हो गए और प्रोसीडिंग लिख रहे अधिकारी की टेबल पर पहुंचकर रजिस्टर तक छीन ली। इस विवाद में निर्दलीय पार्षद और कांग्रेस पार्षद भी शामिल हो गए। हालांकि नगरपालिका अध्यक्ष ने जल्दबाजी में 14 प्रस्तावों को पास कर दिया, जिससे विरोध कर रहे सभी पार्षद नाराज हो गए। कांग्रेस पार्षद ने तो सभी प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी आपत्ति का एक पत्र नगरपालिका सीएमओ के रूम के बाहर भी चस्पा कर दिया। मैं आगे फ्रंट रो में बैठा था, पीछे से उन्होंने कुछ गाली गलौज करने की आवाज़ आई, बोले ऐसे लोग हैं ऐसे लोग हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एकदम इशारा करके बोला तेरे को ऐसी तेजी कर देंगे, तेरी माँ बहन की गालियाँ बकी उन्होंने। तो मेरा कोई आशय ऐसा नहीं था कि जो हम परिषद की आज निंदा प्रस्ताव की बहस देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी गलत लगा होगा। और ख़ासकर मैं तो अभी नगर पालिका में देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जेसीबी का जो उनके विभाग का मामला है, तो कहीं ना कहीं लोकायुक्त प्रकरण दर्ज होना चाहिए। नगर पालिका परिषद की बैठक में ये हंगामा बेहद ही जोरदार रहा, लेकिन ऐसे में नगर की जनता को पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गई। देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, मंदसौर। और इधर विंध्य में झोला छाप डॉक्टरों का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, आपको बता दें, सोहागी थाना के सुनौरी चौकी में चौरा नानकार गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बताते चले कि रीवा के त्योथर में 2 झोला छाप डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज किया, जहां 10 साल के लड़के को 7 बोतलें चढ़ा दी। इस वजह से बच्चे की मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही दोनों झोला छाप अब फरार हो गए हैं। परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। और इधर मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी में 15 दिनों से 11 लोगों की मौत हो चुकी है।
जिले में 4 गांव में उल्टी दस्त से ग्रामीण अपनी जान गंवा बैठे हैं। हाल में बता दें, मनौरी, साथ में बिंजौरी गांव के बाद अब शहपुरा के देवरी और संगमेही, मेंदवानी और खमरिया गांव में उल्टी दस्त से एक ग्रामीण की मौत हो गई है, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। शहपुरा बीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र परस्ते ने डायरिया की पुष्टि करते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर गांव पहुंची है और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। आज पूरे गांव में हमने सर्वे करवाया तो 7 मरीज जो है आज की डेट में डायरिया के मिले, जिनका उपचार निरंतर चल रहा है। सर कोई कैजुअलिटी हुई? हाँ, वहाँ से एक परसों के दिन एक देवरी कला से एक मरीज जो है CSC शहपुरा में भर्ती हुआ था, जिसकी मृत्यु यहाँ इलाज के दौरान हुई। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हालत में आया था, जिसको इलाज के दौरान जो है उसकी मृत्यु हुई। धार जिले के गंधवानी से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक महिला के साथ मारपीट की जा रही है। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़िता के परिजनों के साथ भी मारपीट की है। दरअसल पति पत्नी के विवाद को लेकर पीड़िता के परिवार के बीच आपसी पंचायती चल रही थी। इस बीच महिला को उसके पति ने बेरहमी से मारपीट कर ससुराल वापस ले जाने की बात कही, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस में की है, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। और उधर उज्जैन से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां चिंतामढ़ थाना क्षेत्र के लेकोडा में एक युवक ने पत्नी का सिर फोड़कर उसे मौत की घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मोंगिया नाम का युवक, जिसकी उम्र 37 साल बताई जा रही है, आपसी विवाद के कारण मोंगिया ने अपनी पत्नी का सिर फोड़कर हत्या कर दी, जिसके बाद युवक स्वयं फांसी पर लटक गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरे घर से अभी तो 3 दिन से मेरे घर वाइफ को डिलीवरी थी, 3 दिन से चरक भवन हॉस्पिटल में था। बाकी जो घर पे वो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे आज सुबह 7 बजे कॉल आया कि तुम्हारे पापा को और इसको ऐसा हो चुका है। बाकी इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब ये झगड़ा हुआ ये तो पता नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं। इतनी कि फोन आया था कि तुम्हारे पापा वगैरह फांसी ले ली, इतनी जानकारी है बस। सूचना आई थी लेकोड़ा, ग्राम लेकोड़ा से कि 2 डेड बॉडी है। तो सूचना पर हम गए वहाँ मौके पर। दरवाज़ा खुला हुआ था, देखे तो एक बॉडी लेटी हुई थी बिस्तर पे, वो महिला थी, और जो पुरुष था वो लटका हुआ मिला था। उसके बाद हमने इनसे परिजनों से पूछा था, तो शाम को कोई विवाद हुआ है। और इधर सागर में पिछले 72 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बताते चले कि भारी बारिश के कारण जिला अस्पताल में पानी भर गया है, जहां सागर स्मार्ट सिटी और नगर निगम की पोल खुल गई है। बरसात का कहर इतना है कि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जहां SDRF की टीमों ने 2 लोगों के साथ साथ मवेशियों का भी रेस्क्यू किया है। और इधर किसान खेती करते हैं और खेती के लिए किसान हर साल अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोसाइटियों से खेती करने के लिए कर्ज भी लेते हैं। बता दें, जिससे खेती का काम आसानी से किया जा सके। समिति द्वारा खेती के लिए बीज, खाद और दवाइयों के लिए कर्ज किसानों को प्रदान किया जाता है। जब किसानों का फसल कटना लगता है, तब बता दें किसान सोसाइटी के लिए हुए कर्ज को फसल बेचकर कर चुकाते हैं। लेकिन किसानों को आरोप है कि खोबा समिति के अंतर्गत आने वाले खोबा समिति में 50,000 रुपए का अलग अलग राशि का लोन सोसाइटी ने से लिया गया था, लेकिन अब कई किसानों का लोन कर्ज पूरा चुकाने के बाद भी 2 लाख से 3 लाख रुपए दिखाया जा रहा है। और हम लोग 9 तारीख को और आए थे यहाँ। 9 तारीख को एक विज्ञापन फिर दिए हैं जांच के लिए, जहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है खोबा सोसाइटी में, उसको लेकर के वहाँ का जो प्रबंधक है, हमारे समिति प्रबंधक मुकेश गौतम, उसके जरिए हमारे किसान भाइयों को ठग करके उनके खातों से पैसा हरण किया जा रहा है। किसी का 1 एकड़ खेत है और उनको 15,000, हम लोग जाएंगे तो 15,000 का देते हैं, लेकिन उनके नाम से 2 लाख का ठगी हो जा रहा है। 9 तारीख को किए थे एक बार शिकायत, उसका जांच अभी तक हमको नहीं हो पाया है, इसलिए आज फिर आए हैं और फिर दिए हैं आज विज्ञापन। और नगरनार NMDC स्टील प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होते ही प्लांट से जुड़े अलग अलग तरह के ठगी के मामले भी अब सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में रायपुर के एक शख्स ने स्टील प्लांट में गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया। आरोप है कि रायपुर के शख्स ने
प्लांट के आसपास बसे गांवों के तकरीबन 35 युवकों से गार्ड की नौकरी दिलाने का झूठा आश्वासन दिया और प्रत्येक युवक से 45 रुपए फॉर्म भरवाने के अन्य प्रक्रिया पूरे करने के नाम पर ले लिया। आरोपी शख्स ने बकायदा युवकों को 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी और साथ ही बता दें, युवकों को ठगी का एहसास होने के बाद ठगी का शिकार हुए युवक बस्तर एसपी शलभ सिन्हा से मिलकर शिकायत करने पहुंचे। फिलहाल एसपी ने नगरनार थाना प्रभारी को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सिक्योरिटी गार्ड में लगाने के नाम से मेरे 40 साथियों से 4,500 रुपये पैसा लिया गया एक व्यक्ति से और रायपुर में बुलाया गया। ट्रेनिंग के नाम से काम कराया गया 15 दिन। उस 15 दिन का सैलरी भी नहीं मिला है और आज 2.5 महीना हो रहा है, किसी को सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगा है। 15 दिन का ट्रेनिंग है बोल के काम करवाया गया। 15 दिन के बाद तुम लोग का ड्यूटी लग जाएगा ऐसा बोल के हम लोग को ले गए। फिर वहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी नगरनार स्टील प्लांट में और आसपास में नौकरी लगाने के नाम पे किसी व्यक्ति ने उनसे सबसे पैसे लिए हैं और पैसे लेने के बाद में नौकरी भी नहीं दिया है और पैसे भी वापस नहीं लौटा रहा है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि मामले को दर्ज करके जो भी आरोपी हैं उनको हिरासत में लें और जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाएं। और जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा किया जा रहा एक अनोखा पहल अब सामने आया है। जिले के लोगों को जागरूक करने के लिए बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिस हमर संग अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा गांव-गांव जाकर चौपाल लगाया जा रहा है। साथ ही किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हमार पुलिस हमर संग, जिसके तहत पुलिस की टीम एक निर्धारित की गई है जो अलग अलग क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच साइबर, ग्रुप टच, बेड टच, महिला सशक्तिकरण तथा यातायात नियमों के बारे में जानकारी देती है तथा उनको साइबर ठगी से बचने के तरीके बताती है। साइबर फ्रॉड के जो नए नए तरीके आ रहे हैं उसके बारे में जानकारी देती है। और पखांजूर में 3 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बीएसएफ के 94 बटालियन और पखांजूर पुलिस के सामने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इन नक्सलियों का नाम मोती पोयम, संगी, संचला मंडावी और लक्ष्मी पद्दा बताया जा रहा है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पुलिस ने तीनों पर कुल 7 लाख का इनाम घोषित किया था। इन नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए और अन्य सुविधाएं मिले हैं। पुलिस और बीएसएफ के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।